प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी हिंदी में बोले तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो पहले देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एक बार रिपीट करते हैं, दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुण धर्म वाले दूसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझे? उसके बाद आगे उदाहरण लेके और वो बेहतर होगा समझने में, जान लेते हैं। उदाहरण में हमने लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल पानी यानी पानी का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? गैस है। दोनों क्या है? गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है। दोनों अत्यंत दहनशील गैस हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या करते हैं? यानी जल द्रव का निर्माण करते हैं। गैस मिलके किसका निर्माण करते हैं? द्रव का। जैसे ये भी गैस है, ये भी गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, लेकिन निर्माण किसका किया? जल का, यानी जो द्रव है। ओके, इसका देखिए और एक बात समझ लेते हैं, और एक आसान भाषा में और समझ लेते हैं इसको। देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का काम अलग अलग है। इसका काम देखिए, ये भी गैस, ये भी गैस, दोनों का काम है आग लगाना। दोनों का काम क्या है? आग लगाना। आग लगाना। लेकिन ये पानी जो है, इसका काम क्या है? आग बुझाना। आग बुझाना। ओके, तो दोनों का काम है आग लगाना, इसका काम है आग बुझाना। सिंपल से बता, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या किया? जल का निर्माण किया है। लेकिन देखिए, दोनों पदार्थ का काम क्या है? आग लगाना। लेकिन पानी का काम, दूसरा गुण धर्म वाले पदार्थ का काम क्या हो गया? उससे भिन्न हो गया, आग को बुझाना। चलिए और जान लेते हैं आगे। और किसी भी रासायनिक को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। भौतिक विधि उसे कहते हैं जो कि 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। ऊर्ध्वपातन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, श्वसन हो गया, ये सब भौतिक विधि है। 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। यानी कहने का मतलब, जो क्रिया हो गया उसको फिर उलट नहीं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी का निर्माण किया, और फिर पानी को वैसे वो मूल रूप में थोड़ी ले जा सकते हैं। जैसे पानी को तोड़ेंगे तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में चल जाएगा, ऐसा बात नहीं हो सकता है। यही बात है और कुछ नहीं। तो आइए जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्या क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या क्या होना अनिवार्य है। सबसे पहले जान लेते हैं, पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। तो पहले हमने उदाहरण में देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण किया? जल का। तो वहाँ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। दोनों गैस है, लेकिन वहाँ निर्माण किसका किया? लिक्विड यानी द्रव का। ओके, अब दूसरा है रंग में भी परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। अब तीसरा है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। और चौथा है गैस का उत्सर्जन, यानी गैस का निकलना। ओके, उसके बाद
और आगे भी है। आगे जानते हैं दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, यानी हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहले है भोजन का पचना। हम जो भोजन खाते हैं वो तो पचता है ना, वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और दूसरा है श्वसन, जो सांस हम लेते हैं, जैसे सांस ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, तीसरा है लोहे पर जंग लगना, मतलब लोहे पर धीरे धीरे जंग लगता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, जैसे दूध से दही का बनना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, आशा करते हैं समझ में आता होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।